दोस्तों, एक बार एक पंडित जी रामायण की कथा सुना रहे थे। जो लोग भी उनकी कथा सुनने आते थे, वे बहुत ही आनंद से भर जाते थे। उनका रोज का नियम था, वे कथा शुरू करने से पहले बोलते थे, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा कहने के बाद वे 1 घंटे तक प्रवचन करते थे। एक वकील रोज उनकी कथा सुनने आया करता था और बड़े भक्ति भाव से वो कथा सुनता था। एक बार उसने पंडित जी से पूछा कि आप ये जो रोज कहते हैं, आइए हनुमान जी विराजिए, तो क्या सचमुच हनुमान जी आते होंगे आपकी कथा सुनने? आप ये जो गद्दी रोज हनुमान जी को देते हैं विराजने के लिए, तो क्या सचमुच हनुमान जी उस पर बैठते होंगे? पंडित जी ने कहा, हाँ, मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि अगर राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य आते हैं। महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर हनुमान जी यहाँ आते हैं तो इसका कोई सबूत दीजिए। पंडित जी ने कहा, ये तो अपने अपने विश्वास की बात है और किसी के विश्वास या आस्था को सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है। दोनों की बहस बहुत बढ़ गई। पंडित जी ने वकील को बहुत समझाया, लेकिन वकील नहीं माना और उसने कहा कि ये बात तो आप कितने टाइम से बोल रहे हैं और जगह भी जहाँ भी कथा करने जाते होंगे ऐसा बोलते होंगे, तो आपको साबित तो करना पड़ेगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। आखिर पंडित जी ने हार कर कहा, ठीक है, मैं आपको इसका सबूत दूंगा। आप इस गद्दी को जिस पर हनुमान जी विराजते हैं आज अपने घर ले जाना और कल जब आप कथा सुनने आओगे तो ये गद्दी लेकर आना। फिर इस गद्दी को मैं यहाँ रखूंगा और फिर कथा शुरू करने से पहले मैं हनुमान जी को बुलाऊंगा और आप गद्दी उठाकर देखना। अगर आपसे गद्दी उठ गई तो समझ लेना कि हनुमान जी नहीं आए हैं, और अगर मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो मैं वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। तो पंडित जी ने कहा कि अगर मैं हार गया तो मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। प्रेम, विश्वास और भक्ति की परीक्षा देखने के लिए अगले दिन पंडाल में बहुत भीड़ जमा हो गई। अब हनुमान जी के लिए गद्दी रखी गई और पंडित जी ने नम आंखों से मंगलाचरण किया और कहा, आइए हनुमान जी विराजिए। पंडित जी मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, आज मेरी भक्ति और आस्था की लाज रख लेना। फिर वकील साहब आए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ये क्या, वे गद्दी को छू भी नहीं सके। उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, लेकिन गद्दी को पकड़ना तो दूर, वे उसे छू भी नहीं सके। आखिर हार कर वो पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगी कि पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा हाथ गद्दी तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से भगवान में आस्था रखते हैं तो हमारी आस्था जरूर पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।